शादी को अभी महज 35 ही दिन हुए थे। पति अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर बाजार जाता है घूमने के लिए, ताकि वो उसे शॉपिंग करा सके। वो उसे साड़ी दिलवाता है, चूड़ियां दिलवाता है और भी ना जाने क्या क्या दिलवाता है। लेकिन चलते चलते उसकी पत्नी की नज़र जो है कीटनाशक की दवाई पे पड़ती है। वो कहती है कि देखिए खेती में कितना कीड़ा लगा हुआ है, ऐसा ना करें, थोड़ा सा कीटनाशक लेके चलें ताकि खेती में डाल सके और कीड़ा मर सके। तो उसका पति जो है कीटनाशक ले लेता है। इसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पति को ये नहीं पता होता कि उसकी पत्नी ने ये जो कीटनाशक उसके हाथों से खरीदवाया है, वो किसी कीड़े के लिए नहीं खरीदवाया, बल्कि वो उसने अपने पति के लिए ही खरीदा है, ताकि वो अपने पति को जहर दे के मार सके। और ऐसा वो कर भी देती है। इसके बाद उसका पति भी मर जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था? इसकी पत्नी ने इसी के हाथ से उसके लिए कीटनाशक खरीदवाया। और इस मामले का खुलासा कैसे हुआ, आज के केस से बस यही जानना चाहेंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है झारखंड प्रदेश के गढ़वा जिले से। और गढ़वा जिले का ही एक थाना लगता है, थाना रंका। और रंका थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है, बहुकुंदर गांव। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 15 जून 2025 की सुबह लगभग 10 बजे का समय होता है। होता क्या है दोस्तों, रंका थाने में एक कॉल आता है कि एक गाँव के अंदर किसी ने एक लड़के को जहर दे दिया है, जिसकी वजह से वो लड़का मर गया है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंचती है। अब जैसे ही पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं गांव के एक घर के बाहर बहुत सारी भीड़ लगी हुई होती है। और वहीं पे गांव वालों ने एक 20 साल की लड़की को बांध के पटका हुआ था और उससे सभी गांव वाले बुरी तरह से मार रहे थे, पीट रहे थे। अब पहले पुलिस वाले उस लड़की को छुड़ाते हैं कि भाई ये गांव वाले इस लड़की को क्यों मार रहे हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले उस लड़की को छुड़ाने के लिए जाते हैं तो गांव के लोग पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, इस लड़की को मत छुड़ाइए, इस लड़की के अंदर चुड़ैल है, इसने अपने पति की जान ले ली है। अब पुलिस वाले पहले तो उस लड़की को छुड़ाते हैं, फिर पूछते हैं कि इसका पति कहाँ है, इसने किसकी जान ली है। तो वो कहते हैं घर के अंदर जाइए, 4 पाए पे इसके पति की लाश पड़ी हुई है। अब पुलिस वाले घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं एक लड़का जो कि लगभग 25 साल की उम्र होती है उसकी, वो 4 पाए पे पड़ा हुआ होता है, उसके मुंह से झाग निकल रहे होते हैं। अब पुलिस वाले जाकर उसकी बॉडी को चेक करते हैं तो पता चलता है उसकी बॉडी जो है अकड़ी हुई है। अब बॉडी अकड़ी हुई है, इसका मतलब ये है कि इस लड़के की मौत अभी नहीं हुई, बल्कि रात के समय पे हुई है। इसीलिए पुलिस वाले जो हैं उस लड़के के बारे में जानकारी लेते हैं कि ये लड़का कौन है और ये कैसे मरा। तब उस लड़के की माँ सामने आती है, जिसका नाम होता है राजमती देवी। राजमती देवी बताती है कि साहब, ये मेरा बेटा है, इसका नाम है बुद्धनाथ सिंह और इसकी उम्र है 25 साल और इसकी आज से लगभग 36 दिन पहले यानी कि 11 मई को शादी हुई थी। लेकिन इसकी पत्नी ने जो है इसको जहर दे दिया और जहर दे के इसे मार डाला। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि इसकी पत्नी ने इसे जहर क्यों दिया है। वो कहती है कि ये जो लड़की है मेरे बेटे के साथ रहना नहीं चाहती थी, इसको मेरा बेटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अब ये मेरे बेटे के साथ रह रही थी तो इसी की वजह से इसने मेरे बेटे की जान ले ली है। अब इसके बाद उस लड़की के पास जाया जाता है जिसे गांव वाले मार रहे थे और उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने ही अपने पति को जहर दे के मारा है। तो वो लड़की रोते रोते कहती है कि साहब, मेरी शादी को तो अभी 36 दिन भी नहीं हुए पूरे, मैं आखिर अपने पति की जान क्यों लूँगी। अब पुलिस वाले ये भी सोचते हैं कि भाई अब ये नई नवेली दुल्हन है, ये क्यों मारेगी। अब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे हिसाब से इसे किसने मारा होगा। तो वो लड़की कहती है कि इसे जो है मेरी सास ने मारा है। दरअसल मेरी सास मुझे जरा भी पसंद नहीं करती, वो मुझे जहर देकर मारना चाहती थी, लेकिन उन्होंने क्या है जो जहर है वो चिकन में मिलाया था। मैं वेजिटेरियन हूँ यानी कि शाकाहारी हूँ, मैं चिकन खाती नहीं हूँ। कल रात को चिकन बना था, सासू माँ ने बनाया था, अब मैंने खाया नहीं, वो मेरे पति बुद्धनाथ ने खाया था, इसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो गए कि एक माँ अपने इकलौते बेटे को क्यों मारेगी, क्योंकि जो माँ है राजमती देवी, उसका ना तो पति है, ना बेटा है, ना बेटी है, सिर्फ एक ही बेटा है बुद्धनाथ,
जिसके साथ वो रहती है, और बड़े ही अरमानों से उसने अपने बेटे की शादी करवाई थी। अब पुलिस वाले क्या है, सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर सास ने अपने बेटे को मारा या बहू ने अपने पति को मारा। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले क्या करते हैं, बुद्धनाथ की बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, और इसके बाद बहू और सास के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि ये लोगों का बुद्धनाथ के साथ में कैसा व्यवहार था। इसके बाद में गांव वाले अलग अलग तरह की बातें बताते हैं, लेकिन मेन बात क्या होती है दोस्तों, पुलिस वाले ये जानना चाहते हैं कि ये लड़की कौन है, किस गांव की, और शादी कैसे 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 और किसके थ्रू हुई थी। अब ये जानकारी लेना चाहते हैं पुलिस वाले। इसी बीच जो बुद्धनाथ की माँ है राजमती देवी, वो बताती है कि मेरे बेटे की शादी आज से 36 दिन पहले छत्तीसगढ़ के रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिशुनपुर गांव आता है, वहीं के रघुनाथ सिंह की बेटी है सुनीता, जिसकी उम्र है 20 साल। 11 मई 2025 को मेरे बेटे बुद्धनाथ की शादी जो है सुनीता के साथ हुई थी। लेकिन इसके बाद क्या होता है, अगले ही दिन यानी कि 12 मई 2025 को जो सुनीता है वो अपने घर चली जाती है, और वो अपने घर वालों से कहती है कि मुझे बुद्धनाथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। उसके घर वाले उसे मनाते हैं, लेकिन वो मानती नहीं है। वो साफ साफ कह देती है कि मैं उसके साथ नहीं जाऊँगी। इसके बाद क्या होता है, घर वाले उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, और जो बुद्धनाथ है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, लगता है वो किसी बात से हमसे रूठ गई है, इसीलिए हमें चलना चाहिए, उसे मनाना चाहिए, उसे लेके आना चाहिए। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 7 दिन बाद बुद्धनाथ अपनी माँ को लेके सुनीता को मनाने के लिए जाता है। अब जैसे तैसे करके 18 मई 2025 को सुनीता जो है अपने ससुराल आ जाती है वापस। लेकिन ससुराल आके फिर से उसका व्यवहार वही होता है, उसकी अपने घर वालों के साथ बिल्कुल नहीं बनती। बुद्धनाथ से कहती है कि तुम मेरे से दूर रहो, मेरे से बोलो मत, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। अब दोस्तों 2 दिन ऐसे ही गुजरते हैं, उसके घर वाले परेशान होते हैं। ये सुनीता क्या करती है, 2 दिन बाद फिर से अपने मायके वापस चली जाती है। अब इसके बाद गांव वाले, घर वाले, सुनीता के परिवार वाले सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये लड़की मान क्यों नहीं रही, ये ससुराल क्यों नहीं जा रही, ये आखिर मायके क्यों आ रही है। इसके बाद पता चलता है सुनीता कहती है कि मुझे बुद्धनाथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरे को मेरे गांव का एक लड़का बहुत पसंद था, लेकिन मेरे घर वालों ने उसके साथ मेरी शादी नहीं कराई। वो लड़का देखने में बहुत सुंदर था, स्मार्ट था, और उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये बुद्धनाथ, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, तारीख आती है 5 जून 2025। 5 जून 2025 को क्या होता है, सुनीता के गांव यानी कि बिशुनपुर में पंचायत बैठती है। पंचायत में बुद्धनाथ का परिवार आता है, सुनीता का परिवार आता है, और सारा गांव जुटता है। इसके बाद गांव वाले जो हैं अपनी अपनी दलीलें देते हैं कि बहू को अपने गांव जाना चाहिए, अपने ससुराल जाना चाहिए, घर में नहीं रहना चाहिए। लेकिन सुनीता जो है साफ मना कर देती है, और वो कहती है कि मैं बुद्धनाथ के साथ नहीं रहना चाहती। अब जब वो साफ मना कर देती है तो पंचायत के जो पंच होते हैं, जो वहाँ के गाँव वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं कि अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बुद्धनाथ का जो खर्चा हुआ है शादी में, वो तुम्हें पूरा ब्याज के साथ चुकाना होगा, और इसकी वजह से तुम्हारे बाप की जो है बदनामी हो रही है। तुम कब तक घर पे बैठोगी, तुम्हारी किसी न किसी के साथ तो शादी होगी, इससे अच्छा तो तुम बुद्धनाथ के साथ चले जाओ। अब दोस्तों इसके ऊपर जुर्माना लगा दिया गया था कि बुद्धनाथ की शादी में जितना भी खर्चा हुआ था उसके, यानी कि सुनीता के परिवार वाले जो हैं उसे ब्याज सहित देंगे। इसीलिए क्या होता है, गाँव वालों के दबाव में और सुनीता अपने घर वालों के दबाव में मान जाती है बुद्धनाथ के साथ, उसके गांव चलने के लिए तैयार हो जाती है। और सुनीता सोच लेती है कि अब देखो, मैं कितने भी बार अपने घर पे वापस आ जाऊं, लेकिन घर वाले जो है वापस मुझे ससुराल भेज ही देंगे। इसीलिए क्या होता है, वो बुद्धनाथ के साथ दोबारा से बहुकुंदर गाँव आ जाती है, यानी कि अपने ससुराल में आ जाती है। इसके बाद वो सोच लेती है कि मैं बुद्धनाथ के साथ तो नहीं रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए बुद्धनाथ के साथ जो है वो व्यवहार को थोड़ा नरम कर लेती है, क्योंकि सुनीता के मन में पाप था और वो बुद्धनाथ की जान लेना चाहती थी। तो वो कैसे लेगी, अब जो है वो अपने व्यवहार को थोड़ा नरम कर लेती है, बुद्धनाथ से प्यार से बात करती है। अब जब वो बुद्धनाथ से प्यार से बात करती है तो बुद्धनाथ भी खुश हो जाता है। इसीलिए 14 जून 2025 को उसके गांव में रामानुजगंज है, और रामानुजगंज में एक बाजार है बहुत बड़ा, वहाँ पे जो है बुद्धनाथ अपनी पत्नी सुनीता को लेकर घूमता है।
उसे साड़ी दिलाता है, उसके पसंद की चीज़ें दिलाता है, बर्तन वगैरह खरीदती है। इसी बीच में उसकी नज़र जो है कीटनाशक पे पड़ती है। वो बताती है कि देखो कीटनाशक मिल रहा है, खेती में कीड़े लगे हुए हैं और किचन में भी कीड़े आते हैं, थोड़ा सा कीटनाशक ले चलो ताकि हम कीड़ों पे भुरक सकें खेती पे। इसके बाद बुद्धनाथ जो है कीटनाशक ले लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये जो कीटनाशक है सुनीता जो है उसी के खाने में छिड़केगी। इसके बाद ये दोनों घर चले जाते हैं। 14 तारीख की रात आती है और 14 तारीख की रात को जो है उसके घर पे बनता है चिकन, क्योंकि बुद्धनाथ बहुत खुश होता है कि अब उसकी पत्नी उससे प्यार से बोलती है, उसके साथ घूमने गई है। बुद्धनाथ बहुत खुश था। शाम के समय पे उसके घर पे बना था चिकन बनाया था बुद्धनाथ की माँ ने। अब वो अपनी पत्नी से कहता है कि जल्दी से चिकन लेके आओ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। अब जो उसकी पत्नी है वो चिकन लेने के लिए जाती है और चिकन लेने के लिए जब जाती है तो वो रास्ते में ही जो कीटनाशक होता है उसे उस चिकन के ऊपर भुरक देती है। और बैकअप के लिए जो है उसने 2 पैकेट अपने ब्लाउज में भी छुपाए हुए थे कि अगर ये जहर काम ना करे तो मैं दूसरा जहर बुद्धनाथ के मुंह में डाल दूं। दोस्तों देखिए कितनी चालाक थी। अब वो चिकन लेके जो है बुद्धनाथ के पास जाती है। बुद्धनाथ बड़े आराम से चिकन को खाता है। इसके बाद ये दोनों थोड़ी देर तक बैठ के बातें करते हैं और उसके बाद सोने की तैयारी होती है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, बुद्धनाथ की तबीयत जो है खराब होने लगती है, उसका मन मिचलाने लगता है, उसे उल्टियाँ आती हैं। लेकिन जो उसकी पत्नी है उसे रोक के रखती है। सुनीता उससे कहती है कि आप सारे दिन घूमे हो फिरे हो बाजार, इसीलिए शायद आपकी तबीयत खराब हो रही है, आप ऐसा करो आराम कर लो। सुनीता बुद्धनाथ को कहीं जाने नहीं देती और वो बैठी बैठी उसे देखती है कि बुद्धनाथ के साथ क्या हो रहा है, ये कितनी देर में मरेगा। आखिरकार बुद्धनाथ जो है रात को ही अपना दम तोड़ देता है। सुनीता ने दो पैकेट अपने ब्लाउज में छुपा के रखे हुए थे वो उन्हें ले जाकर बाहर झाड़ियों में फेंक देती है ताकि उसके ऊपर शक ना हो। और सुनीता की पूरी प्लानिंग ये थी कि उसकी सास ने खाना बनाया था और वही खाना खा के उसका पति बुद्धनाथ की मौत हुई है। अगर फंसेगा तो कोई और नहीं, उसकी सास फंसेगी। अब सुबह का समय होता है। अब जब सुबह का समय होता है तब क्या होता है दोस्तों, ये जो सुनीता है वो अपने पति के पास से उठ के जैसे ही जाती है तो उसकी सास आती है अपने बेटे को जगाने के लिए। अब जब वो जगाने के लिए आती है तो देखती है उसके मुंह में से झाग निकल रहे हैं। वो उसको टटोलती है। तब क्या होता है, बुद्धनाथ की माँ जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है, बाहर गांव में जाके गांव वालों को बुलाती है। और जब वो गांव वालों को बुलाती है तो गांव वाले वहाँ पे आते हैं तो गांव के जो बूढ़े बड़े लोग होते हैं उसके नब्ज को चेक करते हैं बुद्धनाथ की, और वो बताते हैं कि जो बुद्धनाथ है वो मर चुका है। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, गांव वालों का पूरा शक जो है सुनीता के ऊपर होता है। और जब सुनीता के ऊपर शक होता है तो गांव वाले सुनीता को पकड़ लेते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। इसी बीच में कोई रंका थाने में फ़ोन कर देता है, पुलिस आती है मौके पर और बुद्धनाथ की जो लाश है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस वालों को ये सारी कहानी पता चल चुकी थी। सुनीता फिर भी अपनी बात पर मंजूर नहीं हो रही थी कि उसने जो है अपने पति की जान ली है। अब पुलिस वाले उससे कहते हैं कि देखो, हमें पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक पता चल गई है कि तुमने कैसे कैसे करके अपने पति को मारा था। अब तुम सही सही बताओ, तुमने अपने पति को मारा या नहीं मारा। तब जाके सुनीता मुस्कुराती है और कहती है कि हाँ, मैंने ही अपने पति को मारा था, क्योंकि मुझे बुद्धनाथ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर मेरे घर वाले बुद्धनाथ के अलावा किसी और से भी शादी करवा देते तो मैं उसको भी मार डालती, क्योंकि मैं अपने गांव के किसी और लड़के को पसंद करती हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी जो है बुद्धनाथ से करवा दी। इसके बाद सुनीता को गिरफ्तार करके दोस्तों जेल भेज दिया गया है। और हाँ, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है दोस्तों, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना यह है कि हमारी तरफ एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुद्धनाथ की बुद्धि विपरीत जा रही थी तो वो क्या करता है, वो अपनी माँ को समझाता है कि माँ, शायद सुनीता हमारी किसी बात से रूठ गई है, चलो उसको मनाने चलते हैं, उसे लेके आते हैं। वो पंचायत बैठवाता है, लेकिन ताकि उसकी पत्नी जो है घर पे आ जाए। लेकिन जब उसकी बुद्धि जो है विनाश की ओर आगे बढ़ रही थी तो उसकी पत्नी घर पे भी आई और बुद्धनाथ की जान ले ली। बुद्धनाथ की बुद्धि जो है उसके विनाश ने हर ली थी। इसी की वजह से उसकी पत्नी सुनीता ने उसकी जान ले ली। एक और बात बतानी थी दोस्तों, जैसे कि आप लोग जैसे कुंवारे हो, आपकी शादी तय होने जा रही है, आपको लड़की के साथ बैठाया जाता है। आजकल का रिवाज है कि भाई 2-4 मिनट बैठ के बात कर लो, पसंद हो तो बता देना।
उस समय पे साफ साफ जाके पूछ लेना कि भाई देखो, अगर तुम्हारा किसी के साथ रिलेशन चल रहा है तो तुम मुझे बता दो, अगर तुम्हारा चल रहा है तो तुम मुझे बता दो, तुम्हारा नाम आने भी नहीं दूंगा, मैं अपनी तरफ से मना कर दूंगा। अब दोस्तों, तुम इस तरह से बात करोगे तो लड़की अपनी बात आपको ज़रूर बताएगी। अगर फिर भी अगर आप नहीं पूछते और लड़की का रिलेशन किसी के साथ चल रहा है तो दोस्तों, मैं रोजाना कहानी सुना रहा हूँ जिसमें पत्नी अपने पति की हत्या कर रही है क्योंकि वो किसी और के रिलेशन में है। तो आपकी किस्मत आपके हाथ में है। और आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।